शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर के हवाले से हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स को स्टडी करना है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की हमारे पास बेसिक 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहली है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर। हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से। ज़मीन से जब ऊपर की जानिब जाएंगे, हम मूव करते जाएंगे, तो सबसे पहली जो यहाँ पर हमारे पास लेयर आएगी, जो सबसे पहली स्फीयर आएगी, वो कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर होगी। दूसरी हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी हमारे पास कौन सी आएगी? ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकंड है हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। पहली होगी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारे पास मीजोस्फेयर। थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है? मीजोस्फेयर। और लास्ट लेयर जो है, सबसे ऊपर वाली लेयर अबव द मीजोस्फेयर, वो हमारे पास कौन सी है? थर्मोस्फेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी? थर्मोस्फेयर होगी। ये 4 लेयर्स हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर की। आज के हमारा टॉपिक जो है, इसमें हमने इस टॉपिक को शॉर्ट के हवाले से, जिसमें हमारे पास इनके करैक्टरिस्टिक्स में इनका अल्टीट्यूड कितना है और इनकी टेम्परेचर रेंज क्या है, इनकी टेम्परेचर वेरिएशंस जो हैं वो कैसे हो रही हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। कल के हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारे सिलेबस के जो 2 टॉपिक्स हैं, जो 2 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इन लेयर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई प्रेशर डिक्रीजेस अपवर्ड। वाई प्रेशर डिक्रीजेस अपवर्ड, के ऊपर की जानिब जब हम अल्टीट्यूड में ऊपर मूव करते हैं अर्थ से ऊपर की तरफ, तो प्रेशर जो है वो कम क्यों होता है? हवा का दबाव कम क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि देखिए, हमने पढ़ा था कि इस एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ हैं? गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर इज़ एन एनवेलप ऑफ गैसेस। डेफिनेशन में भी यही कहा था कि जो एटमॉस्फेयर है ये हवाओं का, ये गैसेस का गिलाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है? गैसेस मौजूद हैं। और किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जितने ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, गैस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर बनेगा। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की जानिब मूव करते हैं, जब अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीजेस डाउन, कम होती जाएगी। कंसंट्रेशन जो है गैसेस की वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, उनकी फोर्स जो वो लगाएंगे वो कम होती जाएगी, और इस तरीके से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दोबारा बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा कि प्रेशर ऊपर की जानिब कम क्यों होता है? वजह यही है कि गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर की जानिब क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ग्रेजुअली, मुसलसल एक इंटरवल के साथ रेगुलरली इंक्रीज होती जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस रेगुलर डिक्रीज होती है, जिससे ग्रेजुअल जो है
प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर वेरिएशन की, टेम्परेचर वेरिएशन, तो टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये रेगुलर नहीं होता, ये ग्रेजुअल, इसमें वेरिएशन नहीं आती। कहीं पे कमी आ रही है, कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की बेसिस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इसको 4 लेयर्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। आज के इनके करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इनका अल्टीट्यूड कितना है और इनके टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं। सबसे पहली अर्थ से स्टार्ट करना है। सबसे पहली लेयर जो हमारे पास यहाँ पर आती है वो हमारे पास है अल्टीट्यूड को देखते हैं, फ्रॉम 0 टू 12 किलोमीटर। फ्रॉम 0 टू 12 किलोमीटर इसका अल्टीट्यूड है, जो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। इसे क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर। अबव द अर्थ, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर जो लेयर है, जो 0 से 12 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, जो 0 से 12 किलोमीटर तक फैली हुई है, उस लेयर का क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर है। और यहाँ की जो टेम्परेचर रेंजेस हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन आती है वो है बेटा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब बात यह हुई कि जो ये लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। कहाँ से, 17 से कहाँ तक आ जाएगा, -58 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमारे पास 43 और 63, यहाँ पर होगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये -17 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, जो इसकी कर्व होगी -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सबसे पहली लेयर कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का अल्टीट्यूड क्या है, 0 टू 12 किलोमीटर, 0 से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टेम्परेचर रेंज क्या है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसकी टेम्परेचर वेरिएशन जो है कि इस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी लेयर है, जो 12 से, यहां पर देखते हैं, जो 12 से 50 किलोमीटर तक, 12 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, इस दूसरी लेयर को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर which is present above the troposphere is called stratosphere, या the second layer of atmosphere which extends from 12 to 50 kilometer is called stratosphere। इसे क्या कहा जाएगा, जो 12 से 50 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो फैली हुई है उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसकी टेम्परेचर जो रेंज है वो है हमारे पास -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसकी टेम्परेचर रेंज है। हमारे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यहाँ पर। तो अब ये टेम्परेचर क्या होगा, -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब अगर बात की जाए टेम्परेचर वेरिएशन की, तो इस सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीजेस इन स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी लेयर कौन सी थी, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की हमारे पास अल्टीट्यूड क्या है,
कहाँ से कहाँ तक? 12 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। टेम्परेचर रेंज इसकी क्या है? -58 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी टेम्परेचर वेरिएशन क्या है कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। देखें यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की बिना पर क्या किया गया है? इस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को 4 जो लेयर्स हैं इनमें डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट लेयर जो है, जो 50 किलोमीटर से फैली हुई है 85 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर से एक्सटेंड करते हुए कहाँ तक जाती है? 85 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक। 50 से 85 किलोमीटर की बुलंदी तक जो जाती है उसे क्या कहा जाता है? इस थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को नेम दिया जाता है मीज़ोस्फेयर का। किस चीज़ का नेम देंगे? मीज़ोस्फेयर का, जिसकी टेम्परेचर रेंज है 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -93 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास थी 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसने कहाँ तक आना है? -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है यह -93 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -93 होगा। यहाँ पर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर है -58, ये हमारे पास 17। तो जो थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसे मीज़ोस्फेयर कहा जाता है, प्रेजेंट बिलो द थर्मोस्फेयर एंड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, या प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर, जो 50 से 58 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली हुई है, जिसकी टेम्परेचर रेंज क्या है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -93 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को, इस तीसरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? मीज़ोस्फेयर का नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी टेम्परेचर वेरिएशन क्या है 2 से 90-93 तक, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होता है? डिक्रीज। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होता है? रीजंस क्या हैं? इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये हम अपने इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इन को क्लियरली जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हमने जस्ट इनके फीचर्स देखने थे कि इनकी अल्टीट्यूड क्या है, इनकी टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, इनकी टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं। लास्ट टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इन थर्ड लेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर, उस लेयर को क्या नाम दिया जाता है? उस लेयर को हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। उस लेयर को हम क्या कहेंगे? थर्मोस्फेयर कहेंगे। इस लेयर को नाम दिया जाता है थर्मोस्फेयर का, जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है? -85 अप टू 120 किलोमीटर, -25 अप टू 120 किलोमीटर। यहाँ तक मैंने 100 किलोमीटर तक इसे महदूद कर दिया है, लेकिन कहा इसकी रेंज हमारे पास क्या है? -85 से 120 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है, जिसकी टेम्परेचर वेरिएशन क्या है कि -93 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड ये क्या होता है? इंक्रीज़ होता जाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 90-93 से ऊपर की जानिब क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। मतलब क्या हुआ? इसकी टेम्परेचर वेरिएशन क्या है कि इस फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सबसे पहली लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है 17 से 90-58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसकी अल्टीट्यूड क्या है? 0 से 12 किलोमीटर। सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर की रेंज क्या है? 90-58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज। और इसकी हाइट क्या है? 12 से 50 किलोमीटर। थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? मीज़ोस्फेयर। अब इसकी टेम्परेचर रेंज 2 से -93 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। और इसका अल्टीट्यूड 50 से 85 किलोमीटर। लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसके हमारे पास हाइट है 85 से 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और
इसमें टेम्परेचर क्या होता है -93 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है ऑनवर्ड क्या होता है इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इनके करेक्टरिस्टिक्स जो शॉर्ट और MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।